Okay, dear friends, today we'll solve the last two sums of exercise 7.2, that is question number 9 and question number 10. Question number 9. Find the coordinates of the points which divides the line segment joining A minus 2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. So what I will do, first of all, I will take line segment AB. Okay, I will draw a line segment joining these 2 points A and B. So this is my line segment that is joining points A and B. Now what are coordinates of A and B? A has coordinates minus 2, 2 and B has coordinates 2 and 8. चलो हमारी लाइन सेगमेंट आ गई जिसके एंड पॉइंट्स है A minus 2, 2 and B 2 and 8. अभी हमें करना क्या है? We have to find the coordinates of the point which divides this particular line segment in 4 equal parts. So at the beginning of the chapter, we already have solved one such sum. We had to find point of trisection. तो जब हम उस सम में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड कर रहे थे तो उसका मतलब क्या था कि मुझे लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था. तो जब मुझे उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था तो मैंने लाइन सेगमेंट AB पे 2 पॉइंट्स लिए थे P and Q. Those 2 points P and Q divided that particular given line segment in 3 equal parts and then I had to find the coordinates of that points P and Q. यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मुझे 3 इक्वल पार्ट्स नहीं करना है, मुझे कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स. सो फॉर 3 इक्वल पार्ट्स यू रिक्वायर 2 पॉइंट्स. सिमिलरली फॉर 4 इक्वल पार्ट्स यू विल रिक्वायर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन. सो नाउ आई विल टेक 3 पॉइंट्स ऑन लाइन, namely suppose P, Q and R. तो मैंने क्या किया, जो लाइन सेगमेंट AB थी उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए पॉइंट्स लिए P, Q and R in such a way that AP should be equal to P, Q should be equal to QR is equal to RB. यानी कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए. मुझे करना क्या है? मुझे फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q and R. अब मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा coordinates of Q. I will try to find the coordinates of Q. Now as you can see over here, Q will be midpoint of A and B. क्यों? क्योंकि Q के लेफ्ट साइड पे 2 पार्ट्स, राइट साइड पे 2 पार्ट्स. So here Q is midpoint of line segment AB. तो जब हमको किसी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं तब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं, बट वी यूज द स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. यानी कि मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So our sum will become very very simple. So this is your x1 y1, this is your x2 y2. So suppose coordinates of Q, that is Q xy will be equal to, अभी ये मिड पॉइंट है तो दिस x कोऑर्डिनेट प्लस दिस x कोऑर्डिनेट यानी -2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2. सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2. सो नाउ इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q दैट इज Q xy विल बी इक्वल टू -2 प्लस 2 करोगे तो 0 होगा. 0/2 is 0 and 2 plus 8 10 10 divided by 2 is 5. यानी कि ये जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स xy हमको क्या मिले? 0 and 5. तो चलो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब मुझे फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो आप देख सकते हो कि P इज मिडपॉइंट ऑफ AQ. क्यों? क्योंकि P से लेफ्ट में एक पार्ट, P से राइट में एक पार्ट. So I will take this as x1 y1, this as x2 y2 and find the coordinates of P. तो अब मैं क्या लिखूंगा कि now P is midpoint of which
which line segment? Line segment AQ. तो PXY will be equal to, अभी हमको इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, सो आई विल हैव -2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो -2 प्लस 0 अपॉन 2 एंड 2 प्लस 5 अपॉन 2. सो देयरफॉर p xy इज इक्वल टू, अब -2 प्लस 0 होगा -2 अपॉन 2 यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हुई -1, 2 प्लस 5 7, 7 अपॉन 2 यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हुई 7/2. सो नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो हमको फाइंड करने थे उसकी वैल्यू हुई -1 एंड 7/2. अब क्या बचा? अब बचा कोऑर्डिनेट ऑफ r. तो आप देख सकते हो कि r किसका मिड पॉइंट है, तो r इज मिड पॉइंट ऑफ QB. So I will write R is midpoint of line segment QB. So therefore RXY is equal to, यानी R midpoint किसका है? X और RXY is midpoint of QB. So X coordinate of Q plus X coordinate of B upon 2, Y coordinate of Q plus Y coordinate of B upon 2. यानी यहां पे आएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2 एंड हियर आई विल हैव 5 प्लस 8 अपॉन 2. सो नाउ r xy विल बी इक्वल टू, 0 प्लस 2 होगा 2, 2/2 इज 1 एंड 5 प्लस 8 13, 13 अपॉन 2 दैट इज 13 अपॉन 2. That means coordinates of R will be equal to 1 and 13/2. Now as you can see कि तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमने एक ही प्रॉपर्टी की यूज किया है, दैट इज द मिड पॉइंट, द सेक्शन फॉर्मूला इन द केस ऑफ मिड पॉइंट. सो वंस अगेन व्हाट वाज द क्वेश्चन? वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स है नहीं पता, which divide the line segment joining a -2 to and b to 8. तो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की which joins the points a -2 to and b to 8. ओके, लाइन सेगमेंट हो गई. अब मुझे उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? I have to divide it in how many parts? 4 parts. So to divide it into 4 parts, I took 3 points on the line segment, namely p, q and r. So in short, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q एंड R. तो मैं सबसे पहले क्या किया? I took Q as midpoint of AB. So its coordinate, इसका x coordinate will be -2 plus 2 upon 2 and y coordinate will be 2 plus 8 upon 2. By putting the value मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, उसकी वैल्यू है 0 and 5. उसके बाद P को फाइंड करने के लिए I took P as midpoint of AQ. So Pxy will be equal to -2 plus 0 upon 2, 2 plus 5 upon 2. By putting the values, the coordinates of P were received as -1 and 7/2. Similarly, R is midpoint of QB. So Rxy will be equal to 0 plus 2 upon 2 and 5 plus 8 upon 2. By putting the values, I got the coordinates of R as well. That is value is 1 and 13/2. So very simple sum. We have used the section formula as a special case using midpoint formula 3 times and got the answer. So sum looks a little bit lengthy, but it's very easy. Now we will solve the last sum of the exercise. Okay dear students, so now we will solve the last sum of this exercise, that is exercise 7.2, question number 10. Now this particular question is given under exercise 7.2. All the other sums, that is from 1 to 9, the sums that we did, all those sums were based on section formula. This particular sum, that is question number 10,
is falling under exercise 7.2, but it has logic of 7.1. Means in this particular sum, we are not going to make use of section formula. We will use the distance formula that we used in exercise 7.1. So that is the only difference. Understand the question properly. So the question goes like this: find the area of rhombus if its vertices, the four corners, the coordinates of that four vertices are given 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 in order. Okay, so using these four vertices, I have to find the area of the rhombus such form. Now, in the hint section, so below the question you are given a hint to find the area of rhombus. So the formula given over is area of rhombus is half into the product of these diagonals. So in short, if I want to solve this sum, I have to find out the diagonals of the rhombus. Okay, so first of all, I will take a rhombus and name it as A, B, C and D. I will write the coordinates of these four vertices in order as 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1. So as you can see from the diagram, the two diagonals formed over here are AC and BD. So in order to find the area of rhombus, I should know the values of AC and BD. So using this data, I will find the values of AC and BD, but by using the distance formula. हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा. तो जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला करते थे तो डायरेक्टली स्क्वायर लेते थे ताकि हर स्टेप पे स्क्वायर रूट ना लेना पड़े. तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है AC स्क्वायर और BD स्क्वायर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. यानी x कोऑर्डिनेट AC स्क्वायर फाइंड करना है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ A माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ C होल स्क्वायर यानी 3 माइनस -1 होल स्क्वायर. तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा तो आएगा 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हम करेंगे 0 - 4 होल स्क्वायर. सो 3 + 1 दैट इज 4 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर. तो यदि मैं 4 का स्क्वायर लूं या -4 का स्क्वायर लूं आएगा तो 16 ही. तो 16 + 16 दैट इज 32. अभी मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने 32 को कैसे रिप्रेजेंट किया? I represented this 32 as 16 into 2. So the value of AC square is 16 into 2. So value of AC जब हम 16 का रूट निकालेंगे तो आएगा 4 और 2 का रूट रहेगा √2. Okay. In the same way, I will use the distance formula to find BD square. So BD square जब हम फाइंड करेंगे तो आएगा 4 - -2 यानी x2 - x1 होल स्क्वायर यानी 4 - -2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे आया 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 होल स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस. सो अगेन 5 + 1 होल स्क्वायर. सो वेदर इट्स 4 + 2 or 5 + 1 both are 6. Square of 6 is 36. 36 + 36 is 72. अगेन उसका मुझे रूट निकालना है तो द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर which is multiple of 72 is 36. So I have written it as 36 into 2. So BD square is 36 into 2. Therefore BD is equal to, जब हमने 36 का रूट निकाला तो आया 6. 2 का रूट अगेन इज √2. So in short मैंने वैल्यू फाइंड कर दी दोनों डायगोनल्स की. नाउ मैं फॉर्मूला लूंगा जो कि हिंट में ऑलरेडी दी हुई है. अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमको हिंट दी हुई है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स. बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि एग्जाम में भी आपको ये दिया हुआ हो. तो एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जहाँ पे भी आपको ऐसा सम दिखे और जिसमें आपको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना हो तो आपको उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस वुड बी फाउंड आउट बाय टेकिंग हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन केस द फॉर्मूला एज अ हिंट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर. तो हमारे यहाँ तो क्वेश्चन में दी हुई है तो हम उसका यूज करेंगे. एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. तो डायगोनल्स आर AC and BD. So I have half into AC into BD. Now we have already found out the values of AC and BD. AC is 4√2, BD is 6√2. So half into 4√2 into 6√2. 4 into 6 करोगे तो आएगा 24. √2 into √2 करोगे तो बन जाएगा 2. √2 into √2 तो ये जो न्यूमरेटर वाला 2 और डिनोमिनेटर वाला 2 कट हो गया. तो यानी कि हमारा आंसर बचा 24. अभी एरिया है
तो आप लिखेंगे 24 यूनिट स्क्वायर और 24 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, so I am very sure that you have studied exercise 7.1 and 7.2 very properly. Now only one exercise is remaining in this chapter, that is exercise 7.3. जैसा कि हमारी एक्सरसाइज जो 7.1 थी वो टोटली बेस्ड थी ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला. 7.2 अपार्ट फ्रॉम दिस सम, जो 9 सम्स हमने प्रीवियसली किए वो सारे किस पे बेस्ड थे? दे वर बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला. सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, before we start exercise 7.3, we'll learn another formula, that is the formula to find out the area of the triangle but using coordinate geometry, not the usual method that we took half into base into height. We are not going to use that method. We are going to use the method which is suitable for coordinate geometry. So till then, study well and be safe. Thank you.